हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं डिविजिबिलिटी रूल 2 से लेके 11 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8 या फिर कोई सा इवन नंबर हो। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई सा नंबर हो, उसका यूनिट डिजिट यानी वंस प्लेस वाला नंबर हमेशा एक इवन नंबर होना चाहिए, या फिर वो 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से अगर कोई सा है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। जैसे कि लिखा है 2342, यानी कि ये जो लिखा है 2, ये यूनिट प्लेस पे क्या है, इसके 2 है, यानी ये नंबर डिविजिबल होगा 2 से। अगला नंबर जैसे 8902 लिखा, ये भी इसके यूनिट में डिजिट पे भी 2 है, इसलिए ये नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर भी 2 से डिविजिबल है। अगला देखते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल। अब इस 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। कहने का मतलब ये है कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो नंबर हमें दिया है उस नंबर का अगर हम सम लिखें, जैसे ये 729 लिखा है, इनके डिजिट का सम यानी कि 7 + 2 + 9, अगर ये हम देखें, अगर ये 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर पूरा डिविजिबल होगा। तो 7 + 2 9 और 9 18, यानी 18 3 से डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये 729 है, ये नंबर 3 से पूरे तरीके से डिविजिबल है। ऐसे इनका सम अगर देखें तो 1 + 8 9 और 8 + 17 + 1 18, यानी इनका भी सम कितना है 18, और इनको अगर 3 से डिविजिबल करें ये डिविजिबल है। तो कह सकते हैं कि ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। ऐसे अगला नंबर इनके डिजिट का सम देखें तो 7 6 2 और 3, यानी 7 6 13 + 2 15 और +3 करेंगे तो 18 हो जाएगा। ये नंबर भी 3 से क्या है, डिविजिबल है। अगला है 4 का डिविजिबिलिटी रूल। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स डिजिट इन द टेंस एंड यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 4 और बोथ, यानी कि कहने का मतलब 4 या फिर जो बोथ प्लेस हो, यानी टेंस और जो यूनिट नंबर है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो नंबर 4 से डिविजिबल है। जैसे ये नंबर लिखा है, ठीक, इनके यूनिट और टेंस प्लेस को, यानी यूनिट और टेंस, ये देखिए क्या है, ये दोनों 0 हैं, ये कह सकते हैं कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है। ऐसे ये इसके यूनिट और 10, यानी यूनिट पे 4 है और 10 डिजिट पे क्या है, 2 है, तो 24, यानी 24 क्या है, अगर 4 से डिविजिबल है तो ये नंबर पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। तो अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 24, यानी कि ये जो नंबर है 4 6 8 2 4, ये क्या है, 4 से डिविजिबल है। ऐसे 10 20 10 1 0 2 4, ये भी देखते हैं कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इनके यूनिट और 10 प्लेस को देखेंगे तो यूनिट पे 4 है और 10 पे 2 है, यानी कि 24। अगर 24 4 से डिविजिबल है तो ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अगला है 5 का डिविजिबिलिटी रूल। देखते हैं इसका रूल क्या कहता है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0 या फिर 5 हो। यानी कहने का मतलब ये है कि वो नंबर जो 5 से डिविजिबल होना चाहिए उसका यूनिट डिजिट 0 हो या फिर 5 हो, तो वो नंबर 5 से पूरे तरीके से डिविजिबल होगा। जैसे एक नंबर लिखा है, देखते हैं कि इसका यूनिट क्या है। यूनिट अगर 0 है या फिर 5 हो तो ये नंबर पूरे तरीके से 5 से डिविजिबल होगा। तो ये नंबर के यूनिट क्या है, 0 है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही अगला नंबर लिखा है, इसके भी यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, तो ये नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर जिसके लास्ट में यानी यूनिट डिजिट में 0 या 5 मिल जाए तो वो नंबर 5 से पूरे तरीके से डिविजिबल है। अब देखते हैं 6 का डिविजिबिलिटी रूल। 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 और 3। कहने का ये मतलब है कि अगर नंबर 6 से डिविजिबल है तो वो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमने पीछे पढ़ा है, यानी 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि यूनिट प्लेस पे एक इवन नंबर होना चाहिए, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि नंबर ऑफ सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल है। तो जैसे हम पहला देखते हैं कि इसका यूनिट क्या है, 8 है, यानी कि एक इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल है, तो ये कह सकते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है नंबर। अब देखते हैं कि 3 से है कि नहीं, तो देखते हैं कि 2 और 8 10 और 8 18, यानी कि ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर 6 से क्या है, पूरे तरीके से डिविजिबल है। अगला ऐसे ही लिखा है कि इसका यूनिट क्या है, इवन, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अब इनके डिजिट का सम देखते हैं, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। तो 1 + 5 6 और 6 12, यानी कि 12 3 से डिविजिबल होता है। तो ये कह सकते हैं कि ये नंबर भी
6 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। ऐसे ये नंबर भी 6 से डिविजिबल है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल। 8 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ इट्स 100 टेंस एंड वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 8। कहने का मतलब इसके लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हैं तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। या फिर कह सकते हैं कि 100 टेंस एंड वंस प्लेस है डिजिट 0, यानी कि अगर लास्ट के 3 डिजिट 0 हैं तो वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो जैसे कि पहला नंबर लिखा है और इसके लास्ट के 3 डिजिट यानी कि 100 टेंस और वंस तीनों ही क्या हैं, 0 हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि 8 से ये डिविजिबल है। अगला ऐसे ही लिखा है, इसका लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 136, यानी 136 देखते हैं कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो अगर 8 से डिवाइड करें तो 8 1 जा 8, 5 6 और 8 7 जा 56। तो ये नंबर क्या है, यानी कि ये 3 डिजिट इसके 8 से कट गए, तो ये नंबर हम कह सकते हैं कि ये नंबर पूरी तरीके से 8 से डिविजिबल है। अगला 6048, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट। अब यहाँ पे तो 100 प्लस पे 0 है, इसे तो कोई मतलब नहीं। देखते हैं कि 48 अगर ये 8 से डिविजिबल है तो ये नंबर पूरा डिविजिबल होगा, यानी 8 6 जा 48, तो ये नंबर भी क्या है, 8 से डिविजिबल है। अगला डिविजिबिलिटी रूल 9 का है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल एकदम जैसे 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, एकदम सेम वैसे ही 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल। जैसे 3 का डिविजिबिलिटी रूल अगर डिजिट को हम जोड़ दें, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो 3 से डिविजिबल होता है, वैसे ही 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। तो देखते हैं, जैसे कि लिखा है 1809, देखते हैं 1 + 8 9 और +9 18, तो ये नंबर भी क्या है, अगर ये 9 से डिविजिबल है तो ये डिविजिबल हो जाएगा पूरा, तो ये 9 से डिविजिबल है। ऐसे ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा, ऐसे ये नंबर भी 9 से डिविजिबल। देख लेते हैं इनका सम, 1 + 2 3 3 और 6 9 और 9 + 7 16 और 16 2 + 18 और 18 हो जाएगा 26 और 1 करेंगे तो 27, यानी कि 27, और 27 9 से पूरी तरीके से डिविजिबल होता है। तो कह सकते हैं कि 9 से ये पूरी तरीके से डिविजिबल है। अगला देखते हैं 10 का डिविजिबिलिटी रूल। 10 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही आसान होता है, बस इसमें हमको यूनिट प्लेस पे 0 अगर दिख जाए तो ये नंबर 10 से डिविजिबल होता है। लिखा है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाई 10 इफ इट्स 1 यूनिट डिजिट इज 0, यानी कि यूनिट डिजिट 0 हो तो ये नंबर 10 से डिविजिबल होता है। अब आ गए थोड़े स्पेशल रूल पे, जो है कि 7 का और 11 का। ये रूल ऐसा है जो अक्सर एग्ज़ाम में भी आता है और अक्सर लोग भूल भी जाते हैं इसको, तो इसको हम एक स्पेशल तरीके से देखेंगे। फिलहाल में जो रूल सभी लोग बताते हैं पहले उसको हम देख लेते हैं। लिखा है कि इफ़ डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द यूनिट डिजिट एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिमेनिंग डिजिट एक्सक्लूडिंग यूनिट डिजिट इज़ आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 7, यानी कहने का मतलब ये है कि यूनिट डिजिट को अगर हम डबल करके और बचे हुए नंबर में से माइनस कर दें, अगर वो नंबर 7 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर ही 7 से डिविजिबल होगा। जैसे लिखा है कि 24 और 0 और यूनिट डिजिट में 1 है, इसका डबल 2 हो जाएगा, इसको हम माइनस कर दें तो अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो ये नंबर पूरी तरीके से 7 से डिविजिबल होगा। जैसे 2 3 8, देखते हैं कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 7 3 जा 2 8 और 7 4 जा 28, यानी कह सकते हैं कि ये नंबर क्या है, 7 से डिविजिबल है। ऐसे ये नंबर भी 7 से डिविजिबल है, ऐसे ये नंबर भी 7 से डिविजिबल है। जैसे कि 7 डबल 0 और 7 का डबल 14, इसको हम माइनस करते हैं, यानी 6 8 और 6, ये नंबर अगर 7 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी, या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 6 8 6 और फिर से हम 6 8 और इसका डबल करके इसमें से माइनस कर सकते हैं, तो आएगा 6 और 5, तो 56, यानी 7 का ये मल्टीपल है, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है। ऐसे ही अगला 11 का भी यही कॉमन रूल जो सभी लोग बताते हैं। अगला आगे हम देखेंगे इसका स्पेशल रूल। लिखा है इफ़ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द डिजिट एट द ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस आर आइदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11। कहने का मतलब ये है कि इसके इवन और ऑड प्लेस को अगर हम जोड़ते हैं और उनको माइनस करते हैं, अगर उनका डिफरेंस 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए तो वो नंबर 11 से डिविजिबल। जैसे कि 1 और 3, 1 + 3 माइनस में 3 +
1। अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा तो इसका डिफरेंस 0 या फिर 11 का मल्टीपल आएगा, तो 1 + 3 4 और ये भी 4 आएगा, यानी कि ये आंसर ये 0 है। तो कह सकते हैं कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है। ऐसे ये नंबर देखते हैं, इवन और ऑड प्लेस को सम करते हैं, यानी कि 3 + 0 3 और फिर से +3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, -3 0 3 और फिर 3 में 3 प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी 6 - 6 0। तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल है। ऐसे देखते हैं स्पेशल रूल ऑफ 7 एंड 11। ये रूल जो आप कभी नहीं भूलेंगे और कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर हो उसको आप चेक कर सकते हैं कि ये 7 और 11 से डिविजिबल है कि नहीं। इसके लिए हमको सबसे पहले जो नंबर को हमको पता करना है उसको 3-3 के पेयर में डिवाइड करना है। जैसे ये नंबर लिखा है 1 5 3, यानी एक पेयर ये हुआ हमारा और एक पेयर अगला ये। अगर ये पेयर नहीं बन पा रहा है तो हम अपने से 0 बढ़ा लेंगे। अब ये हो जाएगा 1 5 3 और ये जो अगला पेयर है 6 9 और ये 0, इनको हम माइनस कर देंगे। अगर ये नंबर माइनस करने के बाद 7 से डिविजिबल है या फिर 0 आ जाता है तो वो नंबर 7 से डिविजिबल है। जैसे 13 में से 9 गया 4, 14 में से 6 गया 8, यानी कि बचा कितना 84। अब देखते हैं कि 84 7 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7 और 1 और 4, यानी कि 7 2 जा 14। ये नंबर क्या है 7 से डिविजिबल है। तो कह सकते हैं कि ये पूरा जो डिजिट है ये 7 से डिविजिबल है। इसका भी हम 3-3 का पेयर बनाएंगे और माइनस करेंगे और देखेंगे कि वो नंबर 7 से डिविजिबल है, तो वो नंबर पूरे तरीके से 7 से डिविजिबल होगा। अगर इसको हम माइनस करें तो 7 में से 5 गया 2 गया 5 और 11, 11 में से 3 गया 8 और 7 में से 4 गया 3, यानी 385। अब इसको हम भाग देते हैं, यानी 7 5 35 3 और फिर से 7 5 35, यानी ये नंबर 7 से डिविजिबल है क्योंकि ये नंबर 7 का मल्टीपल है। ऐसे ही अगर इसको भी हम देखें तो 3-3 के पेयर में डिवाइड कर लेंगे और माइनस करेंगे, यानी 0 4 5 फिर से 0 4 5 और ये नंबर 0 0 0। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नंबर भी क्या है 7 से डिविजिबल है। तो यही है हमारा 7 का डिविजिबिलिटी रूल स्पेशल। 3-3 का पेयर बनाएंगे और उसको माइनस करेंगे। अगर वो माइनस करने पे 7 का मल्टीपल आ जाए या 0 आ जाए तो वो नंबर 7 से डिविजिबल है। ऐसे ही सेम अगला 11 का भी डिविजिबिलिटी रूल है। इसको भी हम 3-3 के पेयर में डिवाइड करेंगे। जिसका पेयर नहीं बनेगा हम आगे 0 लगा के पेयर बना लेंगे। तो माइनस करेंगे 0 3 3 और 0 2 2, माइनस करेंगे तो 1 1 और 0, यानी ये क्या है 11 का मल्टीपल है। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है। अगला नंबर ऐसे ही इसे लिखा है, इसको भी हम 3-3 के पेयर में डिवाइड करेंगे। ठीक, अब इसको भी हम माइनस करेंगे 4 3 3 और -2 3 5 8 9 और ये 1। अब इसको भी चेक करेंगे कि ये 11 का मल्टीपल है कि नहीं। तो 11 1 जा 11 8 8, यानी 11 8 जा 88। तो कह सकते हैं कि ये नंबर भी क्या है 11 से डिविजिबल है। अगला ऐसे ही लिखा है, इसको भी हम 3 के पेयर में डिवाइड करेंगे। 0 यहाँ लगा लेंगे अपने से, 6 6 8 -0 6 3 5 0 और ये 6। तो अगर इसको हम 11 से डिवाइड करें तो 11 5 जा 5 और ये फिर से 5 उतार लेंगे और 11 5 जा 55। तो ये नंबर भी क्या है, यानी पूरी तरीके से कट गया। तो कह सकते हैं कि ये नंबर भी 11 से डिविजिबल है। ये स्पेशल रूल है जो आपको कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा। अगर आप अक्सर हमेशा 7 और 11 का रूल भूल जाते हैं तो इस रूल को हमेशा याद रखिएगा। बस करना कुछ नहीं है, 3-3 का पेयर बनाना है और उसको एक दूसरे में से माइनस कर देना है।